अध्याय 2 श्लोक 41 से 50 का सारांश। इसे को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि बुद्धि स्थिर वाले एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अनेक विचारों और इच्छाओं में उलझे नहीं रहते। अस्थिर बुद्धि वाले फलदायी कर्मों में लगकर अनेक इच्छाओं में फंसे रहते हैं और स्वर्ग के सुखों की कामना करते हैं। वे भोग विलास और संपत्ति की इच्छाओं में फंसे रहते हैं। उनकी मन की स्थिरता नष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं, वेदों के तीनों गुणों सत्व रजस तमस से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करना चाहिए। मन की स्थिरता, आत्मसंयम और सब कुछ समर्पण की भावना से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जैसे एक जलाशय सभी उपयोगों को पूरा करता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए सभी वेदों का ज्ञान उतना ही उपयोगी होता है। अर्जुन को कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फलों पर अधिकार नहीं है। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग में स्थित होकर निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्म करना ही योग है। फल की कामना से किया गया कर्म बहुत निम्न स्तर का होता है। बुद्धि से युक्त होकर किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। वो इस जीवन में अच्छे और बुरे फलों से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग में स्थित होकर किया गया कर्म ही कर्मों की कुशलता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म और योग की महत्ता समझाई है, जिससे वह अपने कर्मों के प्रति समर्पित रह सके और उनकी चिंता न करते हुए योग के मार्ग पर चल सके।